नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अली बाबा में। और दोस्तों आज हम देखेंगे ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग पे कौन से की पर्सन्स होते हैं और उनकी क्या ड्यूटीज होती है। तो इमरजेंसी प्लानिंग क्या है, ऑन साइट जो है इमरजेंसी प्लानिंग क्या है, इसमें पहले ही फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे की पर्सन क्या होता है। तो की पर्सन यानी मान के चलते कि जो हम की पर्सन यानी की क्या बोलते हैं, चाबी किसी चीज की। तो ऐसे कौन सी चाबी यानी कौन से ऐसी चाबी वाले पर्सन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं जब इमरजेंसी जो है वो प्लानिंग होती है या इमरजेंसी जब होती है। तो सबसे पहला जो ऑफिसर्स यहाँ पे होता है वो होता है कम्युनिकेशंस ऑफिसर्स, कम्युनिकेशन ऑफिसर। ठीक है, तो ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है जब कोई भी इमरजेंसी होती है तो सबके साथ जो कम्युनिकेशन करना है। तो इसलिए दोस्तों ये ऑफिसर होता है। ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो हर जगह जो है वो कम्युनिकेशन करना होता है। हम हर एक को जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है कि कहाँ पे इमरजेंसी हुई है, किस प्रकार की इमरजेंसी हुई है। तो ये जो इमरजेंसी होती है यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर हुआ ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला कि इमरजेंसी क्या है, तो फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इमरजेंसी में सबसे मेन जो ऑफिसर होता है वो कम्युनिकेशन ऑफिसर है कि हर एक को जो है वो कम्युनिकेशन हर एक के साथ हो और सबको जो है वो इंफॉर्मेशन दे कि कौन कौन सी घटना कहाँ कहाँ पे हुई है, कहाँ पे किसको आना है। तो इसलिए दोस्तों ये जो है वो की पर्सन है कम्युनिकेशन ऑफिसर। तो दूसरे अगर हम ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे आता है सिक्योरिटी एंड फायर ऑफिसर। अब सिक्योरिटी एंड फायर ऑफिसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी वाले जो लोग होते हैं तो उसी को डिपार्टमेंट को, एंड फायर ऑफिसर जो होते हैं वो मिलके काम करते हैं, सिक्योरिटी एंड फायर। तो फायर जो अगर आपने अग्निशामक दल की जो अगर गाड़ी देखी तो वहां पे जो होता है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज होता है। तो फायर जो होती है सिर्फ आग लगने के लिए ही जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, ऐसा नहीं। कोई भी इमरजेंसी अगर कंडीशन है तो उनके पास हर चीज होती है इमरजेंसी की। ऐसा नहीं कि उनके पास सिर्फ फायर की ही चीजें होती है, तो उनके पास हर हथौड़े से लेके सब चीज होती है। आरी, सबसे बड़ी आरी जो काट सके। तो कोई भी इमरजेंसी है, अगर कोई स्लैब गिर गया है, कोई इमारत गिर गई है, तो वहां पे भी जो है वो फायर एंड इमरजेंसी की ही गाड़ी पहुंचती है और उस मलबे को जो है हटाती है। तो ये जो सिक्योरिटी एंड फायर ऑफिसर्स जो होते हैं, जो सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं इस डिपार्टमेंट में, उनको फायर का काम जो है वो आना बहुत जरूरी होता है। पर फायर वाले को सिक्योरिटी नहीं आती, पर सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो फायर का काम जरूर जानते हैं। क्योंकि अगर सिक्योरिटी वाला है और इमरजेंसी होती है तो सिक्योरिटी वाला गेट पे बिल्कुल ऐसा खड़ा नहीं रहेगा, वो भी दौड़ेगा, तो उसे भी फायर की कुछ चीजें जो है वो आनी बहुत जरूरी है। तो ये क्या करते हैं लोग, जब भी जो ऑफिसर्स होते हैं इनकी जो टीम्स होती है, जैसे ही कोई इमरजेंसी होती है तो वहां पे वो आते हैं और देखते हैं लोगों को बचाने का काम जो होता है, वहां पे कुछ जो तोड़ फोड़ करने का काम होता है और लोगों को बचाने का काम जो होता है और सिचुएशन को हैंडल करने का काम जो है वो सिक्योरिटी एंड फायर ऑफिसर जो होते हैं, इनकी जो टीम होती है वो ऑपरेट करती है। तो थर्ड जो ऑफिसर्स होता है वो होता है टेलीफोन ऑपरेटर। अब मान के चलो दोस्तों, यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफिसर और टेलीफोन जो है ये ऑपरेटर होता है। जो कंपनी में अगर इमरजेंसी होती है तो कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कम्युनिकेशन ऑफिसर क्या करता है, पूरे जो है उनको कम्युनिकेट करता है। पर टेलीफोन ऑपरेटर अपनी कंपनी में जो सारे डिपार्टमेंट्स में उनके साथ जो है वो उसके सबके जो फोन नंबर्स होते हैं इसके पास, और सबको फोन लगाता है कि हमारी कंपनी में इस तरह की इमरजेंसी हुई है। और अगर इसका टेलीफोन नहीं लग रहा है तो इसके पास एक रनर होता है जो चिट्ठी अगर वो हर एक को लिख के देता है तो वो दौड़ के जो है वो जा सके और जो है वो इंफॉर्मेशन दे सके किसी डिपार्टमेंट को कि इस डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा हुआ है। और इसका काम कब चालू होता है, जब इमरजेंसी बेल होती है। वो इमरजेंसी बेल अगर नहीं बचती, मान के चलो कि कोई इंसिडेंट होता है तो कंपनी की इमरजेंसी बेल है वो बचती है, पर किसी कारण से वो अगर नहीं बजी तो सब डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा। तो उस टाइम जो है वो टेलीफोन ऑपरेटर जो है वो मेन रोल जो है वो प्ले करता है और सबको जो है वो बताता है फोन से या फिर डायरेक्ट जाके कि ऐसा ऐसा जो है वो इंसिडेंट हुआ है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों मेडिकल ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर है और आपको सब पता है कि ये क्या करते हैं। जैसे ही कोई सिचुएशन आती है तो इनकी जो टीम होती है वो वहाँ पे, जैसे ही इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे पहुँच जाती है। तो जो लोग घायल हुए हैं तो उनको क्या क्या करना है, कौन किसी को मलम लगाना है, किसी को बैंडेज लगाना है, कोई जल गया है तो इसके साथ क्या करना है, तो ये पूरी जो है वो मेडिकल ऑफिसर की जो टीम होती है वो यहाँ पे जो है वो सब देखती है। तो यही इसी वजह से ये की पर्सनल के इसमें आता है। और लास्ट में आता है दोस्तों, लास्ट में जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो ये क्या करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, और मान के चले दोस्तों को इसका क्या रोल है। तो जब कोई इमरजेंसी होती है, मान के चले तो हमें यार क्रेन बुलानी है, तो ये बाहर से क्रेन बुलाएगा। मेडिकल का अगर कोई पेशेंट है तो किसी हॉस्पिटल में जो है वो रेफर करेगा।
तब जब रेफर करेगा तो फ्री में तो यार कुछ चीज़ होगी नहीं, तो बिल बनाने पड़ेंगे, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, किसी को क्या कितना बिल देना है, किसका कितना खर्चा हुआ है, तो क्या ये सब जो है इमरजेंसी में किसको कहाँ पे भेजना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, तो ये सब जो है दोस्तों ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो तय करेगा। तो ये जो है वो 5 जो है वो की पर्सन्स होते हैं और उनकी ड्यूटीज होती है इमरजेंसी प्लानिंग में, ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग में। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।